रजिस्ट्री मिलेगा। म्यूटेशन बिल्कुल मिलेगा सर। बिजली पानी वो भी मिलेगा सर। हाईवे वो भी मिलेगा सर। सर। कहाँ पर हाईवे हमारा? सर हमारा हाईवे वो जा रहा हूँ। सर आपको दे रहे हैं प्लॉट आसान किस्तों में, उन पर ब्याज है? नहीं है सर। यानी कि आपको दोस्तों मिलता है ब्याज मुक्त आसान किस्तों में प्लॉट हाईवे के पास, एयरपोर्ट के पास में दोस्तों। जो है नई बाउंड्री हो रखी है। ओके। इस साइड का पोल्स देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल्स लग चुके हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी रूम ऑलरेडी बना हुआ था। तो ये देखिए रोड जो है ऑलरेडी हो चुकी है। एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट फेज। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइजेस है वो लगभग डबल से ऊपर है। ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है जो कि 700 एकड़ का है। 30% पे उसको पोजीशन दे देते हैं, 40% पे रजिस्ट्री कर देते हैं और 40% पे करने के बाद बाकी पैसा जो है वो इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का काम लगातार जारी है। 42 लाख की लागत से लगातार घाटों का काम लगातार चल रहा है, जिसमें 2600 कर्मचारी काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 24 घंटे यानी दोनों शिफ्ट में किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर वाराणसी के घाट की झलक दिखेगी। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में अब तक 17,000 मीट्रिक टन सीमेंट और 14,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट से न्यूज़ 18 और थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया फ्रेंड्स हमारी पिछली हर वीडियो को दोस्तों, स्पेशली प्लॉट की वीडियो को फ्रेंड। इसीलिए दोस्तों मैं आपको लाया हूँ एक नई साइट दोस्तों, बिल्कुल ऑन रोड हाईवे के पास में। सर हैं कि प्रोजेक्ट इंचार्ज दोस्तों, करते हैं बात जाके हम सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? सब बढ़िया सर, आप कैसे हैं बताइए? वेरी फाइन सर। सर आज हम कहाँ पे खड़े हैं एक्चुअल में? बेसिकली जो हम एग्जैक्ट खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं टप्पल टू पलवल जो है ये हाईवे है, ये इसके पर हम खड़े हुए हैं। अभी जो है ये रोड 4 लेन है और आने वाले टाइम में ये 6 लेन हो जाएगी। ओके सर, बताएं कि जो अपना हाईवे है यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे सर, आप ये देख रहे होंगे सामने से जो गाड़ियां जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें उस साइड से देखें आप, तो दैट इज द यमुना एक्सप्रेस वे। अभी आपको घूम के आना पड़ा है तो ये 4.5 किलोमीटर पड़ी है, बट इन फ्यूचर इन सबके नीचे जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं कि जिसको उतरना हो, जिसको ऊपर चढ़ना हो, ठीक है ना, तो उससे फिर ये तकरीबन जो आपको पड़ेगा 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा। ओके सर, बताएं कि आप हैं सर प्रोजेक्ट इंचार्ज। सर बताइए कि ये जो आज का प्रोजेक्ट है जी सर हमारा कितना बड़ा है? इट इज अबाउट अप्रॉक्स 100 एकड़ एंड इट विल बी एक्सटेंडेड आल्सो। ये बढ़ेगा भी आगे। और तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि हम रोड डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी कि 20 फीट जो है वो एंट्री के लिए, 20 फीट जो है एग्जिट के लिए है, और आने वाले टाइम के अंदर अगर पब्लिक ज्यादा होती है 30 फीट हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी एक्सटेंड के लिए रखा हुआ है। यस, कभी जाम लग ही नहीं सकता सर, क्योंकि ऑनलाइन ही होगा। ऑलरेडी सारे के सारे कंप्यूटराइज जो है सिक्योरिटी सिस्टम है ऑलरेडी। और यहाँ पे गेट के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं कि गेटेड सोसाइटी है ये, कि इसके अंदर एंट्री के लिए अलग गेट बना हुआ है, एग्जिट के लिए अलग गेट बना हुआ है जी। दोस्तों आपको मिलती है बड़ी ग्रैंड एंट्री, तो उसको चलते हैं अंदर। अभी हम कौन से पॉइंट पे खड़े हैं? सर जैसे ही हमने एंट्री करी उसके बाद ये जो है फर्स्ट कट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड जो है ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। आगे तो आप देख रहे हैं लाइट पोल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो सर आप बताइए जो बन रहा है एयरपोर्ट जी, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट्स राइट। उससे खास बातें क्या है? मतलब जो वर्ल्ड का है वो बिगेस्ट एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। इट इज द 4th, ये 4थे नंबर का है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना एयरपोर्ट। और सब में बड़ी बात की ये एशिया के अंदर जो एयर कार्गो हब है जी, वो यहाँ पर जो है सब में बड़ा रहेगा। और आरएमओ एंड ओएमआर कि हमारे जितने भी प्लेन्स आते थे वो क्या होता था कि उनकी ओवरऑलिंग जो होती थी वो फॉरेन के अंदर जाके होती थी, मगर वो पर यहाँ पर जो है आरएमओ एंड ओएमआर जो है वो यहीं पर ही बन रहा है। ओके, यानी कि इतने बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है जी। इट मींस कि यहाँ पर जो है जमीन की कीमतें बहुत सर हाई होंगी। सर आप मुझे एक बात छोटी सी और बताइए ना कि अगर मैं एनसीआर की बात करूं, अभी ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करता हूं, तो गुड़गांव में क्या था, ना तो कोई मोन्यूमेंट थी वहां पे, ना कोई हिस्टोरिकल प्लेस था। ड्यू टू एक ही सिंगल रीजन था कि वहां पे एयरपोर्ट बना आईजीआई, और उसकी वजह से वहां पे देखिए जो प्राइजेस हैं वो 10 से 15 टाइम्स बढ़ गए। तो सर आप कह रहे थे ओआरएम वर्ड, तो ओआरएम क्या होता है? सर ओआरएम एक्चुअली जो वर्ड है पर्टिकुलर ये यूज करा जा सकता है पर फ्लाइट्स के लिए यूज होता है। ओआरएम का मतलब होता है ओवरऑलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात और बताना चाहूंगा, ये देखिए सामने जो है हाईवे है, ये जो मैंने आपको बताया था टप्पल टू पलवल, ये हाईवे है। हाँ जी, हाँ जी। तो इट इज जस्ट अ फ्यू एक्चुअली मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे। और साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि लोग बागों ने जो अपने बाउंड्रीज कर रहे हैं जी सर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए बाउंड्री, और साथ में वो वहाँ पे देखिए वो भी हम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड करते हुए जा रहे हैं। वो अपनी खेती फसल काट के फिर हमारे ऑलरेडी परचेज कर लिया है, वो हमारी जो है फेंसिंग हो रखी है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो रोड है ये न्यूली डेवलप हो रहा है, और साथ में यहाँ पे पोल्स करते जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। आप पीछे देखेंगे तो जो है
नई बाउंड्री हो रखी है Okay. इस साइड पर। पोल देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल्स लग चुके हैं। देखिए रोड जो है ऑलरेडी हो चुकी है जी। जगह पानी कैसा है? पानी सर मीठा है। बात और बताना चाहूंगा कि अर्लियर डीटीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री जी। प्लानिंग, उसके अंदर ये जगह रेजिडेंशियल है। इट इज नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है उस तरीके का। जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है 3 40 फीट की रोड है, एक ये है, एक अभी आगे चलता हुआ मैं दिखाऊंगा, और आगे एक और कनेक्टेड हो जाती है। जी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इतनी डिमांड है लोगों की यहाँ पे जी। ड्यू टू एप्रिसिएशन। जी। कि एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। 2000 जो है सॉरी 23 के अंदर यहाँ पर जो है एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट फेज। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइजेज है वो लगभग डबल से ऊपर जाएंगे। सर गारंटी क्या है कि स्टार्ट पक्का होगा? किस चीज की? सर एयरपोर्ट की गारंटी क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ तो? सर आपको शायद मालूम नहीं है कि वर्ल्ड का जो एयरपोर्ट है, द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इज इन स्विट्जरलैंड। ओके। और उसको जो बनाया था वो बनाया था जूरिच कंपनी ने, और सेम वही कंपनी जो है इस एयरपोर्ट को डेवलप कर रही है। ओके। इसके अलावा एक क्लॉज उसके अंदर ये भी है जी। कि अगर इसके अंदर डिले होता है जी। उस डेट्स मेंशन से, तो 10 लाख रुपीस पर डे के हिसाब से उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, Oh my जिसमें कि 100 करोड़ रुपीस ऑलरेडी वो सबमिट कर चुकी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को। जी। सर सुनने में आया कि बाबा रामदेव ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो क्या इन्वेस्ट किया उन्होंने? सर लॉट ऑफ द कंपनीज, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हैं। बाबा रामदेव जो पतंजलि फूड पार्क है, पतंजलि जो हर्बल कोर्ट है, वो ऑलरेडी लोगों ने ले लिया है, जी। क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे कितनी ह्यूज गैदरिंग होने वाली है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जी। ट्रॉमा सेंटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जी। शायद पता नहीं आपके नोटिस में है या नहीं है, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है जो कि 700 एकड़ का है। ओके सर, और बताइए सर स्पेशली हाँ। और क्या आसपास हैपनिंग होने वाली है यहाँ पर? देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पे लॉट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग। जी। ऑलरेडी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनके अंदर से भी आ रहे हैं। जी। अगर आप देखें जैसे कि नरसिंह मौजू यूनिवर्सिटी है, जी। मेडिकल डिवाइस सेंटर्स हैं यहाँ पे, जी। ये सारे के सारे टॉय क्लस्टर हैं, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, और इन्होंने ह्यूज जो पैसा है कंपनी ने इन्वेस्ट करा है। जी। एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के पास मेट्रो आएगी ड्यू टू कनेक्टिविटी। जी। एक IGI एयरपोर्ट से जो है वो यहाँ पर आ रही है, Okay. जो डायरेक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जेवर के जो है, जिसका नाम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये उससे जी। जुड़ी है। तो कि यहाँ पर 1200 एकड़ के अंदर एशिया की सब में बड़ी जो है हाईटेक फिल्म सिटीज आल्सो कम। तो ये टूरिस्ट का जो है एक अपने आप के अंदर अट्रैक्शन रहेगा। जी। उसके अंदर 70 ओपन मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं, जी। जिसके अंदर लोग बग देख सकते हैं, ओपन थिएटर्स, एंड इसके साथ वहाँ पे फिल्म शूट्स का भी है। ये देखिए जैसे कि ये बाउंड्री है, ये नई बाउंड्री हो रखी है, जी। उसके पीछे आप देखिए कई लोगों ने बाउंड्रीज करी हुई हैं, जी। क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो इस हिसाब से कर लेता है। हाँ एक चीज और भी है कि जो इन्वेस्ट करता है यहाँ पे जी। एश्योरेंस रहती है कि हाउ ही इज सेफ। ओके। तो हम लोग करते क्या है कि 30% पे उसको पोजीशन दे देते हैं, 40% पे रजिस्ट्री कर देते हैं, जी। और 40% पे करने के बाद बाकी पैसा जो है वो इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट है। यानी कि आपने सिक्योरिटी ऑफ मनी कर दिया है क्लाइंट्स का। Honestly. यहाँ पर रेट कितने बढ़ने वाले हैं 3 साल के अंदर, आइडिया दिलाऊं? भाई मिनिमम आप मान के चलिए डबल। वैसे हमारी जो है जो प्रेडिक्शन है, मतलब हम सोचते हैं कि कितना होगा, वो है मिनिमम 5 टाइम्स, बट हम हर एक को बोल के चलते हैं, डबल का एश्योरेंस उसको दे के चलते हैं। मैंने आप जैसे कि आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है दिल्ली NCR में नहीं, ऑल इंडिया से भी नहीं, बाकी यूरोप से, मिडिल ईस्ट से कई लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने करा है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन चाहे तो बुक करवा सकते हैं यहाँ पे, एवरीथिंग सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। 30% में पोजीशन दे के हम 40% पे रजिस्ट्री कर देते हैं, जी। तो वो एब्सोल्यूट ऑनर तो बन ही जाता है सर ऑटोमेटिकली। जी सर, आप बताइए मुझे कि एयरपोर्ट से दूरी कितनी है एग्जैक्टली, जी। और उसका दूरी का फायदा क्या है सर? सर जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आ रखा है कि 9.5 किलोमीटर से के पास नहीं होना चाहिए। जी। वैसे तो उनका 9 किलोमीटर का है, जी। मगर हम सॉरी 9.5 किलोमीटर रखा है कि 9.5 किलोमीटर हमारा ये जी। प्रोजेक्ट पड़ता है। जी। जो हाल हुआ है दिल्ली में जी। कि वहाँ रेट आज की डेट में एयरपोर्ट के पास 5 लाख प्रति गज से और हो गए हैं सर। बिल्कुल ठीक क्या है। वो हाल यहाँ होने वाला है? उससे ज्यादा यहाँ पर होगा सर। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसको गुड़गांव 2 कह रहे हैं। जी। जी। गुड़गांव 2 इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जहां तक डेवलपमेंट होनी थी जी। वो हो चुकी है। अब वो जो है एक फिक्स हो चुके हैं कि उससे ऊपर हो ही नहीं सकती है डेवलपमेंट, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। जी। और अनप्लान था, बट यहाँ पे सारी चीजें प्री प्लान आ रही है। जैसे आप हमारी टाउनशिप देख रहे हैं, जी। इट ऑथेंटिक, और यहाँ से सारे के सारे तो नहीं कहूंगा, बट 60% आर द इन्वेस्टर्स। ओके सर, आप बताइए मुझे कि यहाँ आपको चाहे लेके घर बनाना जी और बना के डालना, मान लो आपने 100 गज लिया जी और लेके बाद ग्राउंड फ्लोर
अच्छा, आप रेंटल के हिसाब से पूछना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं सर, जब भी एयरपोर्ट कोई भी तैयार होता है उसके साथ क्या होता है, इन यानी सराय होती है, 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स होते हैं जी, तो वो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है जी सर। बट यहाँ पर क्या है कि उसको मंथली रेंट नहीं मिलेगा बल्कि उसको डेली बेसिस पे मिलेगा। Oh my God। अगर वो 4 कमरे भी बनते यहाँ पे डाल लेता है तो आप ये मान के चलें कि अगर वो 800 रुपए भी पर डे ले रहा है जी, तो 32,000 रुपए आ रहे हैं माय 4 गॉड। कमरों के। दोस्तों एज यू नो वेरी वेल, जैसे Yeah। बनता है आसपास एयरपोर्ट दोस्तों, जी। वहाँ बनते हैं होटल बड़े बड़े महंगे महंगे, तो वहाँ रेंट होता है डेली का एक रूम का 10,000 भी 8,000 भी दोस्तों। लेकिन बिल्कुल। आप बनाएंगे लोकल दोस्तों एरिया में, जी। इट मीन्स कि आपको मिलेगा रेंट पर डे का 2,000 3,000 एक रूम जी। का दोस्तों। इट मीन्स कि बड़ा फायदा होने वाला है डे 1 से लेते ही। वेरी राइट सर। सब में बड़ी बात यह है कि आज जो आप ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, जैसे ही आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, क्योंकि हम जो टाइम दे रहे हैं वो 24 से 30 महीने का दे रहे हैं, जी तो उसको डबल बेनिफिट तो है ही उसको। जी सर, अब बताइए अबाउट एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन की कौन सी यूनिवर्सिटी आसपास है? सर मैं आपको बताऊं कि विद इन रेडियस ऑफ द 10 किलोमीटर्स जी यहाँ पर जो है अप्रॉक्स 15 जो हैं जी, वो तो यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है एंड 45 जो है केएल जो डिग्रीज कॉलेजेस। जी सर। कोई चाहे सर मान लीजिए आना, सर आसपास क्या है कनेक्टिविटी हाईवेज एंड मेन रोड के बारे में? सर इससे बड़ी मैं आपको क्या बात बताऊं, वो सामने जो है वो हाईवे है, ठीक है सर। ठीक है ना, वहाँ पर लोकल बसेस भी चलती हैं। जी आपको जो आना पड़ेगा वो वहाँ से दिल्ली से जो आपको आना पड़ेगा वो आना पड़ेगा अलीगढ़ तक का जो टप्पल है जी सर। वहाँ तक आना पड़ेगा। वहाँ से लोकल सारी के साथ ट्रैफिक है, बसेस आप सामने देख ही रहे हैं। जी एक्चुअली साइट विजिट जो है वो हमारे पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, हम लोग करते क्या है, घर से पिक एंड ड्रॉप फ्री देते हैं। ठीक है सर। कम से कम प्लॉट साइज क्या अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ पे 50 स्क्वायर यार्ड से लेके जी अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स है। अगर मल्टीपल साइजेस भी हैं, अगर कोई कहता है कि मुझे 2000 गज चाहिए तो वो 2 प्लॉट ले ले, इस तरीके से। सर मैंने सुना है कि, और देखा है सर मैंने काफी वीडियोज में, जी कि आपकी जो कंपनी जब लॉन्च करती है प्रोजेक्ट, जी सर वहाँ काफी रश होता है। वेरी तो राइट, सर वहाँ सुना है कि वहाँ 50% प्लॉट सेल आते हैं 1-2 घंटे में। बिल्कुल सही है सर। रियली? सर आपको शायद एक बात मालूम ही नहीं कि हम जो ये वाला जो हमारा है टाउनशिप है, जी इसके हम 8th फेज पर है। ओके, हम फेसेस वाइज चलते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जी और यहाँ से अंदर जो है अगर आप जाएंगे, जी अगर आप वहाँ पे देखें, वो देखें लास्ट पोल देखें, आप देखें जी वहाँ तक जो पोल्स देख रहे हैं आगे तक, जी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे तक, ठीक। वहाँ पर जाके हमारा 8th फेज लॉन्च हुआ है। ओके ओके, स्टेडियम का, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, वो कंप्लीट हो चुका है। जी और क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे ये इस बात की उन्होंने एग्री कर लिया है जी कि आने वाले टाइम के अंदर जी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होगा वो उसके अंदर होगा। ओके। तो बताइए मुझे, जो सर हमारा आ रहा है नाइट सफारी, यस सर वो कितना बड़ा है सर, दूर कितना पड़ेगा यहाँ से? सर, नाइट सफारी, देखिए जो नाइट सफारी है, अगर आप जाएंगे यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से, क्योंकि वो सफारी है ऑलरेडी, आप समझ सकते हैं कि सफारी किस तरीके से होता है, जी, तो थोड़ा सा वो आबादी से दूर रखा गया है एंड इट वुड बी अप्रॉक्स 40 to 45 किलोमीटर। ओके सर देखिए रेट्स की तो मैं बात ये कहूंगा कि मेरी वीडियो अब जैसे लॉन्च होनी है, जी, हमारा अर्लियर रेट कुछ और था, आने वाले टाइम में रेट कुछ और होगा। वो तो फेसेस वाइज जो है वो चेंज होते रहता है एंड प्लॉट टू प्लेट साइज के ऊपर और उसके लोकेशन के ऊपर होता है। सर देखिए जब हमने लॉन्च किया था उस वक्त जो प्राइस था वो अफोर्डेबल था, और आज भी जो हमारा प्राइस है वो अफोर्डेबल ही है, अंडर द अफोर्डेबल ही आता है। तभी हमारी हर एक टाउनशिप को जो है वो अफोर्डेबल टाउनशिप कहा जाता है। ओके, इंक्रीमेंट होगा डेफिनेटली। हाँ नेचुरली सर, जहाँ जब हमने लॉन्च करा था और आज के डेट में मैं आपको कहूँ तो 40% जो है उसकी जो है अप्रिसिएशन हुआ है। बहुत ही ग्रेट दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट अपील ऑप्शन है इंक्रीमेंट के लिए भी। इट मीन्स कि दोस्तों सर दे रहे हैं आपको अप्रिशिएशन, आपको आपके पैसे का, वो भी ईमानदारी के साथ में। तो सर मैं देख रहा हूँ इतनी ब्यूटीफुल टाउनशिप में सर, जो आप दे रहे हैं बिल्कुल हाईवे के जस्ट बगल में जी सर, आरसीसी के पक्के रोड, जी बिजली पानी के साथ में, जी और बन रहा है हमारा एयरपोर्ट के बगल में, जी। जहाँ सर प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो कम से कम कितना अमाउंट चाहिए बुक करने के लिए? सर एक्चुअली जो बुकिंग है वो हमारे यहाँ पे 30% पर ही होती है। बट अगर कोई क्लाइंट आते हैं, जैसे वो आके जो कोई आया और वो कोई प्लॉट पसंद करके गया जी, और वो वापस घर जाके हमें अगले दिन बताता है, तो हम ये कहते हैं कि आप होल्डिंग करवा दीजिए इससे। जी, जो होल्डिंग है वो जैसे कि 50 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो उसको 5100 रुपये उसने करवा दिया, इतना हर एक कोई पेटीएम वगैरह में रखता ही है। जी सर, 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो वो 11,000 रुपये में कर दिया उसने। हाँ, साथ में हम एक एश्योरेंस उसको और देते हैं जी, कि विद इन वो 3 डेज में हमें बता दे जी, कि अगर उसको पसंद नहीं है तो उसका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और विद इन 3 डेज के अंदर हमें 30% अमाउंट चाहिए होता है, वो बुकिंग है। उसके बाद वो चाहे तो वो अपनी इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर सकता है, ओके, और चाहे तो 40% एकदम डिपॉजिट करके वो रजिस्ट्री करवा सकता है। बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए फ्रेंड्स, अपना प्लॉट बुक कीजिए दोस्तों, और लीजिए अप्रिशिएशन दोस्तों, बड़ा वाला
लाइक दिल्ली में दोस्तों हुआ है अप्रिशिएशन, जहाँ पे आज रेट 5 लाख प्रति गज से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे यहाँ होने वाला दोस्तों हाल इस टाउनशिप के अंदर। व्यूअर्स जितनी जल्द से जल्द हो सके जो नीचे दिए गए नंबर है उनके पर फोन करें तो, और साइट विजिट के लिए और मोर क्वारीज के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी क्वारी कॉल्स हो या आप साइट विजिट करना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट टू दैम। So thank you once again sir, आपने टाइम दिया है, थैंक यू टीम। और दोस्तों गॉड ब्लेस यू फॉर योर न्यू स्वीट होम Thank you, sir. एरिया।